आज भक्ति के नाम पर, योग के नाम पर, उपासना के नाम पर भ्रम का क्षेत्र है, अंधेरा दिखता है। विहंगम योग कहता है, ब्रह्म विद्या कहती है कि भक्ति का आधार तो आत्मा बनती है, आत्मसमर्पण का योग है, भक्ति का आधार आत्मा बनती है। परमात्मा की भक्ति आत्मा के द्वारा होती है, आत्मा के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। कौन कहता है? एकमात्र ब्रह्म विद्या कहती है, विहंगम योग कहता है साहब। आत्मा सच्चित है, अस्तित्व है, चेतना है। परमात्मा सच्चिदानंद है, अस्तित्व है, चेतना है, आनंद है। उस आनंद का अनुभव आत्मा कर सकती है, आत्मा कर लेती है, आत्मा ही करती है। विहंगम योगी साधना के अभ्यास के द्वारा, सेवा सत्संग और साधना के द्वारा ऐसी उच्च भूमि में स्थिर हो जाता है जब वह स्वयं में स्थित होकर परम आनंद का अनुभव करता है। स्वयं में स्थित होना, भक्ति के नाम पर नृत्य संगीत, हाँ अरे साहब ये सब बाह्य स्थितियां हैं। भक्ति का मार्ग बहुत सूक्ष्म है, झीना है। अरे ये तो अभ्यास और वैराग्य का मामला है। भक्ति के नाम पर नृत्य करना, भक्ति के नाम पर केवल मन, वाणी और बुद्धि इंद्रियों के द्वारा कर्म करते रहना, ये तो भक्ति नहीं है। शुभ कर्मों को भक्ति नहीं कह सकते। हाँ, सीधी सी बात तो ये है। ब्रह्म विद्या क्या कहती है? विहंगम योग क्या कहता है? शुभ कर्मों का अपना फल है। लेकिन भक्ति तो इससे भी भिन्न वस्तु है। जैसा कर्म है वह फल उपस्थित होगा, शुभ का शुभ, अशुभ का अशुभ। भक्ति इनसे भिन्न है। भक्ति आत्मा की वस्तु है, आत्मा के द्वारा भक्ति होती है। ये बड़ी बात है। और भक्ति योग का वास्तविक स्वरूप तो ब्रह्म विद्या प्रकट कर देती है। विहंगम योग बतला देता है, दे देता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से हमें ऊपर उठा देता है। बहुत गहन विषय है, सूक्ष्म विषय है। भक्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, भक्ति के लिए प्रेम की आवश्यकता है, भक्ति के लिए विरह वैराग्य की आवश्यकता है। ज्ञान से हीन कोई भक्ति नहीं है, प्रेम से हीन कोई भक्ति नहीं है। अंधेरे में भक्ति नहीं होती, अज्ञानता में कोई भक्ति नहीं होती, जड़ करणों से कोई भक्ति नहीं होती। सीधी सी बात है साहब। भक्ति भगवान की बहुत बारीक है, शीश सौंपे बिनु भक्ति नहीं। अहंकार का नाश नहीं हुआ तो कैसी भक्ति, अंधेरा नहीं छटा तो कैसी भक्ति। भक्ति के नाम पर मनोरंजन दिखता है आज। भक्ति के नाम पर केवल मन की खिलवाड़ दिखती है, मनोरंजन दिखता है आज। भक्ति कोई प्रदर्शन की वस्तु नहीं, दिखावे की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु, सहज वस्तु है। ये स्वयं का प्रत्यक्ष है, आंतरिक तत्व है। ये अंतर यात्रा का पथ है, ये सूक्ष्म पथ है, ये जीना पथ है। ये मार्ग बहुत झीना है,
जी न आए जी ना चलो, मनवत त्याग संयोग, क्रमशः सूक्ष्म हो रहो, अग्र गमन गति योग। ये सूक्ष्मता का मार्ग है साहब। भक्ति के पहले ज्ञान का स्थान है, प्रेम वैराग्य का स्थान है, विरह का स्थान है। विहंगम योग की भक्ति ज्ञान युक्त भक्ति है, विहंगम योग की भक्ति प्रेम युक्त भक्ति है। प्रेम के पहले भी ज्ञान का स्थान है। ज्ञान से बड़ी वस्तु दुनिया में कोई नहीं। अंधेरे में कोई भक्ति नहीं, अंधेरे में कोई प्रकाश नहीं है। मन का रंजन करने से नहीं होगा, क्षणिक आत्म संतोष से नहीं होगा। मनोरंजन नहीं है भक्ति। जिसे स्वयं का बोध नहीं, जिसे आत्म तत्व का बोध नहीं, उसकी भक्ति का आधार क्या होगा? उसकी भक्ति का आधार, उसके समर्पण का आधार वाणी इंद्रियां होंगी। कैसे होगा साहब? जिसने अभी अभिमान को नष्ट नहीं किया। निराभिमानी सरल स्नेह युक्त जीवन ही अध्यात्म के ऊंचे पथ पर ले जाता है। भीतर छिपी है ईर्ष्या, भीतर छिपा है द्वेष, भीतर छिपी है घृणा, भीतर छिपी है हिंसा, भीतर छिपी है दूषित भावनाएं, अनियंत्रित काम, अनियंत्रित अर्थ। कैसी भक्ति साहब? जड़ करणों के माध्यम से भक्ति नहीं होती। बिना ज्ञान के कोई भक्ति नहीं है, बिना प्रेम के कोई भक्ति नहीं है। साधन मन के साथ है, तब तक भक्ति नाही। निर्मल ऊर्ध्व प्रवाह में अमन भक्ति घट माही, अमन भक्ति घट माही। जब तक मन के साथ साधना है, तब तक कैसी भक्ति साहब? भक्ति के लिए मन अनावश्यक है, सीधी सी बात तो ये। बहुत तेरे लोगों को ये सब बातें समझ में भी नहीं आएंगी। कहते हैं परमात्मा में मन को लगा दो, यही तो भक्ति है, बेटा कल्याण हो जाएगा। अरे मन कहां पहुंचेगा परमात्मा तक साहब? मन तो संकल्पों का केंद्र है, मन तो विकल्पों का केंद्र है। अभी इन्होंने मन को संयमित नहीं किया, अभी इन्होंने मन को एकाग्र नहीं किया, मन को बाहर में नहीं रोका, मन को भीतर में नहीं रोका, मन को त्रिवेणी में स्नान नहीं कराया, मन का स्नान आंतरिक त्रिवेणी में नहीं कराया। आंतरिक त्रिवेणी में मन के स्नान से मन शुद्ध होता है, पवित्र होता है। बाहर की त्रिवेणी का स्नान तो अधूरा है। केवल बाहर की त्रिवेणी में स्नान करने से क्या होगा? ये आंतरिक त्रिवेणी में मन का स्नान आवश्यक है। ना इन्होंने मन को शुद्ध किया, ना मन को बाहर में रोका, ना भीतर में रोका, ना मन को आंतरिक त्रिवेणी में स्नान किया। अरे ये साहब भक्त हैं, ये भक्ति करते हैं, ये भक्ति योग के पथिक हैं। ये कैसी भक्ति? अरे ये तो जड़ भक्ति है, ये तो विनाशी भक्ति है, ये भक्ति क्षणिक है, ये भक्ति मिटने वाली है, ये काल्पनिक भक्ति है, ये कपोल कल्पना है साहब। ये मन का रंजन है, ये मन की खिलवाड़ है। कौन समझता है आज?
आज तो अंधेरा बहुत दिखता है। अविद्या का क्षेत्र बहुत बड़ा है, अंधेरा बहुत बड़े क्षेत्र में कायम दिखता है। भक्ति के नाम पर, योग के नाम पर, प्रभु प्राप्ति के नाम पर, उपासना के नाम पर, धर्म के नाम पर, सत्संग के नाम पर, कथा के नाम पर, प्रवचन के नाम पर मनोरंजन तो अधिक दिखता है, सार बातों का तो अभाव दिखता है। सार तत्व क्या है, निर्छीर विवेक क्या है, कहां दिखता है? वहीं दिखता है, वहीं दिखता है, वहीं दिखता है जहां पर ब्रह्म विद्या है, जहां विहंगम योग है, जहां सदगुरु का स्वर वेद है। वही तो अध्यात्म का सवेरा है, वही अध्यात्म का उजाला है, वही तो आत्मा के कल्याण का मार्ग है, वही तो भक्ति की पराकाष्ठा है, वही योग की ऊंचाई है, वही साधना की गहराई है, वही आत्मा के कल्याण का साधन है, वही अंतःकरण की शुद्धि है, वही आंतरिक पवित्रता है, वही प्रभु प्राप्ति का मार्ग है। जहां पर ब्रह्म विद्या है, जहां विहंगम योग है, जहां सदगुरु का स्वर वेद है, जहां सेवा है, जहां सत्संग है, जहां साधना है। निरर्थक समय व्यर्थ करना बहुत बुरा है। इधर उधर की बातों को कहने से क्या होगा? निर्छीर विवेक है। कौए में वो ताकत नहीं है कि दूध मिश्रित जल को अलग कर सके। ऐसी शक्ति, ऐसा सामर्थ्य कौवे के पास नहीं है। हंस होता है निर्छीर विवेकी, दुग्ध का पान कर लेगा, जल का त्याग कर देगा। साहब, विहंगम योग हंस बनाता है। ये सदगुरु का स्वर वेद है, ये ब्रह्म विद्या का रथ है। हंस बनते हैं यहाँ पर, हंसनियां बनती है यहाँ पर। निर्छीर विवेक पैदा होता है, अभ्यास वैराग्य दृढ़ होता है, भारत की आत्मा मजबूत बनती है। अध्यात्म हमारे देश की आत्मा है, अध्यात्म हमारे देश की आत्मा है, और इस आत्मा से हीन कोई जीवन नहीं हो सकता। इस आत्मा से विहीन कोई जीवन नहीं हो सकता। भारत में रहकर, भारत की हवाओं में श्वास लेकर हम अध्यात्म के वास्तविक तत्व से अलग नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते। हम ऋषि पुत्र हैं, हमारे गोत्र ऋषियों के नाम पर हैं। अध्यात्म हमें विरासत में मिला है। भारतीय संस्कृति अत्यंत समृद्ध है, जिसने अध्यात्म की धारा को प्रकट किया है। अध्यात्म के नाम पर मनोरंजन नहीं चलेगा, अध्यात्म के नाम पर मिथ्या प्रलाप नहीं होना चाहिए, अध्यात्म के नाम पर कपोल कल्पनाओं में विचरण नहीं होना चाहिए। अध्यात्म का धरातल तो शुद्ध है, अध्यात्म का धरातल तो आत्मा है। जिस ज्ञान को आत्मा के धरातल से प्राप्त किया जाता है, वही तो अध्यात्म है। अविनाशी तत्वों का बोध जिसके द्वारा हो, तो अध्यात्म हमारी विरासत में है। अध्यात्म ऋषियों की संपत्ति है, और इससे अलग कोई जीवन नहीं है, इससे अलग कोई जीवन नहीं है। भारत आध्यात्मिक देश है। मैंने प्रथम दिन कहा था, आज चौथे दिन पुनः इसे दोहरा देता हूं। आध्यात्मिक ज्ञान की बदौलत भारत विश्व का गुरु था, भारत विश्व का गुरु है, और भारत विश्व का गुरु रहेगा। ये अध्यात्म का बल है। इसके वास्तविक तत्वों को आत्मसात करने की जरूरत है। साहब, मनोरंजन नहीं चलेगा। अध्यात्म का सवेरा स्वरवेद करता है। सदगुरु के स्वरवेद से अध्यात्म का उजाला है। अध्यात्म का प्रकाशक तो स्वरवेद है, सदगुरु देव का अनुभव है। विहंगम योग सदगुरु के अनुभव से, सिद्धांत से आधारित है। यह साधना है, यह सेवा है, यह सत्संग है, ये साधना की अनुभव को अभिव्यक्ति है। इसका अलग पक्ष है, इसका अद्भुत पक्ष है। साहब, ये ज्ञान की चेतन भूमि है,
ज्ञान का आधार यहाँ बौद्धिक नहीं है, ज्ञान का आधार यहाँ आत्मा का अनुभव है, स्वयं का अनुभव है। भारत की प्राचीनतम विद्या है ये ब्रह्म विद्या, ये विहंगम योग क्या है? अरे ये तो भारत की प्राचीनतम विद्या है, ऋषियों की विद्या है, इससे अलग अलग कैसे होंगे? हमें सिद्धांत का अवलंबन करना है, हमें साधना के पथ पर आगे बढ़ना है। ब्रह्म विद्या के ये दो भेद होते हैं, एक सिद्धांत है और दूसरी क्या है? दूसरी साधना है। तो सिद्धांत और साधना पर आश्रय अत्यंत आवश्यक है। हमारा परम सौभाग्य है, हम उस महान पथ के पथिक हैं जिस महान सद्गुरु ने ब्रह्म विद्या विहंगम योग के सिद्धांत को स्थापित किया, हमें साधना का बल दिया, हमें साधना का विज्ञान बतलाया, हमें भक्ति के सूत्रों को प्रदान किया, हमें योग की ऊंचाई का अनुभव दिया। कितनी बड़ी वस्तु है, आंतरिक तत्व है, सूक्ष्म तत्व है, व्यापक तत्व है साहब। भक्ति का मार्ग बहुत सूक्ष्म है, झीना है। शुभ कर्मों को हम भक्ति नहीं कह सकते। एक साधक जब सेवा, सत्संग और साधना की त्रिवेणी में स्नान कर लेता है, तब भक्ति के यथार्थ को वह प्राप्त कर लेता है। जिसे स्वयं का बोध नहीं, उसकी भक्ति का आधार क्या होगा?